One of the key faces campaigning for the Congress party and somebody who is quite popular at this moment, the star campaigner for his party, Member of Parliament, Mr. Dipinder Hooda. He's joining us at this moment. So thank you so much for speaking to us. लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग लगातार कैंपेन हो रही है, आप जगह जगह जा रहे हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद आपका असेसमेंट अभी आज की डेट में क्या है? नहीं, असेसमेंट कांग्रेस का है, कांग्रेस के पक्ष का है. हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है. भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का कुशासन हरियाणा ने झेला है, हरियाणा का हर वर्ग उससे परेशान है और हरियाणा की जन भावना आज कांग्रेस के पक्ष में. आप क्योंकि सिरसा में हैं और सिरसा के अंदर एक शायद ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें थोड़ा सा एक बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ी डिफरेंट है. बीजेपी का कैंडिडेट, जहां पर पूरे हरियाणा में लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है. आईएनएलडी का भी सपोर्ट एक इंडिपेंडेंट मतलब एक लोकल लीडर को है और बीजेपी का सपोर्ट भी एक लोकल लीडर को है अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी. हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पूरे सिरसा में बीजेपी और अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा इन्होंने मिलकर टिकटें बांटी हैं. ये मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, सबको पता है. यहाँ पर एक हमारे बैकवर्ड समाज के उम्मीदवार थे भाजपा के, उनको विड्रॉ कराया गया भाजपा ने गोपाल कांडा के पक्ष में. गोपाल कांडा का और आईएनएलडी का गठबंधन भी जग जाहिर है. तो तीनों शक्तियाँ मिलकर लड़ रही हैं, बीजेपी, अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा. सिरसा जिले के अंदर टिकटें इसी तरीके से बांटी गई है. रानिया के अंदर क्योंकि हमारे कैंडिडेट सर्वमित्र कंबोज आए तो भाजपा से जो कैंडिडेट आया उसका चयन भी इस बात को ध्यान रखा गया क्योंकि उन तक हमारी जानकारी पहुंच चुकी थी कि हम सर्वमित्र कंबोज जी को कैंडिडेट दे रहे हैं. तो हर विधानसभा क्षेत्र में ये है. लेकिन लोग समझ गए, लोग भाजपा की इन साजिशों के जालसाजी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले. लोग इन तीनों को एक साथ वोट की चोट से सिरसा से हराने का काम करेंगे और कांग्रेस की 5 सीट आएंगी सिरसा की. पर आपको लगता है सिर्फ सिरसा तक सीमित है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक टैसिड अंडरस्टैंडिंग है? मतलब बार बार ये बात कांग्रेस नेता कहते रहे हैं कि देखिए बहुत सारी जगह पर ये कांग्रेस के खिलाफ ये सब मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव है. तो क्या बीजेपी मेन कंटेंडर है या आपको लगता है उनको और भी लोगों से साथ मिल रहा है? देखिए, बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी हरियाणा में काफ़ी कम है, खासतौर पर ग्रामीण एरिया के अंदर तो बहुत ही कम है. तो इस बात को देखते हुए भाजपा ने कई पार्टियां और कई निर्दलीय उम्मीदवारों को जगह जगह खड़ा करने का प्रयास किया है कि विपक्ष की वोट में किसी तरीके से सेंध लगे, कांग्रेस की वोट में सेंध लगे और वोट काटू उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो कि कई जगह अभय सिंह चौटाला की आईएनएलडी के हैं, कई जगह जेजेपी पार्टी से दिए गए हैं और कई जगह निर्दलीय उनको भाजपा पूरी तरीके से बैक कर रही है. लेकिन ये जो वोट काटू उम्मीदवारों का खेल ये लोग समझ चुके हैं. और आप देखना, जितने भी ये एक भी मेरा मानना है कि हरियाणा में निर्दलीय कोई चुनाव नहीं जीतने जा रहा, ना ही कोई आईएनएलडी या जेजेपी का कोई उम्मीदवार. बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने कल एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने कहा कि टाइम आ गया है कि किसानों को खुद ही वो जो 3 कानून थे जिसको सरकार ने वापस लिया, फार्म लॉज जो थे, उनको वापस लाने का, इस तरह का उनको एक बयान आया. बीजेपी ने ऑफिशियली कहा कि हमारा बयान नहीं, उनका पर्सनल बयान है, हम इससे अलग हट रहे हैं. आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी बातें कहलवाती है, मैं इस तरह से देखता हूँ. ये बीजेपी की चाल चरित्र चेहरा है, बीजेपी की नीयत है, किसान विरोधी बीजेपी की नीयत है. ये 3 कानूनों वाला जो बात हरियाणा के चुनाव के मध्य में कंगना रनौत से कहलाई गई है, वो इस बात का कि हरियाणा के अंदर ये चुनाव का क्या महत्व है और ये जो बीजेपी की जो मंशाएं कामयाब नहीं होने जा रही. हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद देश को पता चल जाएगा कि जनमत 3 काले कानूनों के खिलाफ है. आपको लगता है नैरेटिव की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान होगा, जो कंगना रनौत ने कहा? क्योंकि एक तरफ नैरेटिव चल रहा है, जैसे बीजेपी लगातार कह रही है कि आप कांग्रेस के अंदर बहुत फूट है, एससी वोटर पे उसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है, और वहीं ये बयान आता है. तो ये नैरेटिव की लड़ाई में बीजेपी को कंगना रनौत के बयान से नुकसान? देखिए, नैरेटिव असली है बेरोजगारी, महंगाई. देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, देश में नशे में हरियाणा नंबर 1, देश में अपराध दर, क्राइम रेट में हरियाणा देश में नंबर 1. दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा कितना कुशासन का शिकार रहा होगा कि 10 साल के बाद बेरोजगारी, नशे और अपराध में देश में नंबर 1 है. भ्रष्टाचार, महंगाई,
कुशासन, हर वर्ग का अपमान, ये नैरेटिव है। बाकी बाकी जो नैरेटिव्स हैं वो भाजपा खोजती है। हाँ, एक नैरेटिव ये भी है कि भाजपा ने हर वर्ग का अपमान किया है, चाहे एससी समाज हो, चाहे किसान हो, तीन कानूनों को। इसीलिए कंगना रनौत की स्टेटमेंट उस नैरेटिव के हिसाब से हरियाणा के लोगों को समझ में आ गई कि बीजेपी की नीयत क्या है, पहले ही पता था। तो बाकी तो नैरेटिव मीडिया के अंदर बीजेपी मीडिया के अंदर बनाने का प्रयास करती है। बीजेपी के आईटी सेल के नैरेटिव अलग होते हैं, धरातल पर नैरेटिव अलग होते हैं। क्योंकि आपने नशे की बात की, मैं आज सिरसा के आसपास लोगों ने, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, नशा एक बड़ा मुद्दे के रूप में उभरा। हम लोग एक गांव में भी गए, एक परिवार से मिले जिसमें 3 बच्चे हैं, 2 मर चुके हैं नशे के कारण, और एक लड़का अभी भी है जो ही हिमसेल्फ इज एन एडिक्ट। एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो कितना फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा? हरियाणा का यूथ जो बर्बाद हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, ये सरकार 10 साल की हरियाणा के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट पीरियड रहा है। जो हरियाणा विकास और खुशहाली और प्रगति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा बेरोज़गारी में देश में नंबर 1 की भारत सरकार बता रही है कि 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी। तो हरियाणा के नौजवान का भविष्य बेरोज़गारी की गर्त में धकेलने का काम इस सरकार ने किया। साथ में बेरोज़गारी के साथ डिप्रेशन, नशा, अपराध, अगर आप देखें जितने गैंग्स हैं, अंडर एज शूटर, आपको सारे हरियाणा के दिखाई देंगे। और पलायन, डंकी के रास्ते सब कुछ अपना घर बार बेचकर विदेश में जाने के पलायन में भी हरियाणा नंबर 1 है। अभी आपने देखा होगा, राहुल जी बाहर गए तो वहाँ पे सारे हरियाणा, मिनी हरियाणा वहाँ पे बस गए 10 साल में। क्योंकि हरियाणा में ना तो निवेश आया, ना इन्वेस्टमेंट हुई, ना गुड गवर्नेंस हुई, और ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोज़गार, ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रोज़गार। तो नौजवान करे तो करे क्या? नशा एक बड़ा, और नशे में जैसे आपने सही कहा कि आप गए, पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा। ड्रग रिलेटेड ओवरडोज डेथ्स के केसेस, एनसीआरबी भारत सरकार गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल से पंजाब से आगे हरियाणा। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी की हरियाणा सरकार का। इससे क्या दुखदाई बात हो सकती है? जो हरियाणा हमारे समय में जो खिलाड़ी देता था, आज वो नशेड़ी दे रहा है। तो ये बड़ा दुख की बात है, और इसीलिए हरियाणा को दोबारा से प्रोग्रेसिव ट्रैक पे लेके जाना ज़रूरी है। और ये हमारा संकल्प है कि सरकार बनते ही एक और बड़ी एक यूएसपी थी हुड्डा सरकार की, कांग्रेस सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर। 10 साल तक अमन चैन शांति सुख शांति का राज रहा। कानून व्यवस्था में हरियाणा 10 साल तक कोई समस्या नहीं रही। क्योंकि अपराधी, जैसे ही हुड्डा सरकार बनी थी 2004 में, उसके 1 साल के भीतर या तो अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया या हरियाणा छोड़ दिया, और पूरी तरह सफाया करने का काम किया गया था अपराधियों का। अब नशा और अपराध, ये भी एक दो जुड़ी हुई बात है, क्योंकि नशे के तस्कर हैं जो घूम रहे हैं खुले, और ये गैंग्स घूम रहे हैं जो फिरौतियाँ मांगते घूम रहे हैं व्यापारियों से। तो कांग्रेस की सरकार बनने पे नशे तस्करों को और अपराधियों का पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा हरियाणा से, जैसे पहले किया था। बिकॉज यू बीन, आप इतने प्रोसेस जो है हरियाणा के, आपके हर कैंडिडेट के लिए हम आप जगह जगह जाके आप कैनवेसिंग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुछ कैंडिडेट्स सिलेक्शन में पार्टी से कुछ खामियां रह गई? जैसे कुछ जगह पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, अंबाला की अगर बात करें, चित्रा सरवारा हैं, बोला जाता था टीम दीपेंद्र की हैं और उनको टिकट मिलने के चांसेस भी थे, अब वो एक इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं। फरीदाबाद में कुछ जगह की इस तरह से टिकट बातें हो रही हैं। आपको लगता है कहीं जगह पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कांग्रेस को प्रॉब्लम होने वाली है, कैंडिडेट हार सकते हैं? ब्रॉडली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस की बहुत अच्छी हुई है, और मेरा ये मानना है कि मेरिट पे हुई है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जो एआईसीसी ने सर्वे कराए थे उसके आधार पर लगभग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी हुई है। परफेक्शन तो पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि आप अचीव करना शायद संभव ना हो, लेकिन नियर परफेक्शन अचीव भी हो जाए अच्छे, तो मैं समझता हूँ दैट इट सेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। कांग्रेस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन exceptionally good in my opinion. Lot of youngsters have been given chance coming from non-political backgrounds, from varied backgrounds, and winning candidates have been fielded. But are you worried that in some places these some rebels who are very strong can mar your chances? आपको दिक्कत हो सकती है? नहीं, वो हम कर रहे हैं, कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह हमने बात करके हम मनाने में कामयाब भी हुए हैं। ऐसे जो कांग्रेस से जो रेबल कैंडिडेट के रूप में जिन्होंने नॉमिनेशन भरे थे, हमने बहुत जगह तो नॉमिनेशन विड्रॉ भी कराए हैं।
कई जगह आज भी हम, जैसे आज भी एक हमारे जो विधायक थे रणधीर गोलन जी, वो आज इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे पुंडरी से। आज भुट्टा साहब के प्रेजेंस में उन्होंने कांग्रेस दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो अपने कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में बैठ गए हैं। तो ये सब हमारे प्रयास जारी है। और मैंने जैसे कहा कि अगर 90 सीटें हैं हरियाणा में, तो कहते ये तो किसी पार्टी के लिए भी कहना संभव नहीं है कि 90 की 90 में ऐसे कैंडिडेट उतारे गए कि 90 ही आ जाएं। किसी की आज तक आई नहीं इतिहास में किसी भी पार्टी की। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किसी और दल से बहुत बेहतर हुआ है। नैरेटिव की जब बात हो रही है तो क्योंकि हम सिरसा में हैं, सिरसा की एमपी काफ़ी दिनों तक नदारद रही कैंपेनिंग से। शैलजा जी ने बोला अब वो कुछ दिन पहले कि वो 26 तारीख से शायद कैंपेनिंग में दोबारा से आने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि उसका थोड़ा मैसेज गलत जाता है? जैसे आप भी सिरसा में हैं, अगर वो साथ में आपके कैंपेन करती तो कांग्रेस को और बोल्स्टर होते कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स? नहीं, वो कर रहे हैं। 26 से आपने सही कहा, 26 से वो कैंपेन कर रही हैं। 5-6 दिन बचे हैं कैंपेन के, तो शील कैंपेन। और मैंने कहा कि सभी लीडर्स कैंपेन कर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लीडर्स एक साथ ही एक ही जगह एक ही जनसभा में पहुँचे कैंपेन करें। कांग्रेस के सभी लीडर्स जो है अपनी अपनी जो है योगदान सबका है। कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है, सब ने अपना अपना योगदान दिया है और सभी इस चुनाव में भी अपना योगदान दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट चीफ मिनिस्टरियल एम्बिशन जो सबने, जो कुछ लीडर्स ने अपने कहे, शैलजा जी ने कहा कि उनका भी मुख्यमंत्री बनने का इच्छा है, रणदीप सुरजेवाला भी ये बात कह चुके हैं, वो तो ये भी कह चुके हैं कि हुड्डा साहब, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला के अलावा भी कोई कांग्रेस में बन सकता है। तो हाउ डू यू सी दिस पीपल इवन बिफोर यू हैव वन अपने एस्पिरेशंस को सामने जो रख रहे हैं? देखिए, वो उनका सबका अपना विवेक है, और मेन हमारा मुद्दा, मेन लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस सरकार का बनाना है। हरियाणा के भविष्य को बचाना है। बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का इन 10 साल में। दोबारा हरियाणा ट्रैक पे आए, देश में एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाए, तो ये हमारा पर्पज़ है कि हरियाणा में गवर्नमेंट बने, बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री या किसी पद की या किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। कांग्रेस विधायक दल की भावनाओं को एआईसीसी के ऑब्जर्वर आके जानते हैं, वो एआईसीसी के ऑब्जर्वर को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को बताते हैं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से फैसला करता है। वो हमारी एक सेट प्रक्रिया है पार्टी की, और वो प्रक्रिया फॉलो होगी। मगर वो प्रक्रिया या इस प्रकार के प्रश्नों का समय अभी नहीं है। अभी समय है कांग्रेस की सरकार बने, बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार। जैसे आपने कहा कि बीजेपी को नैरेटिव बनाने का मौका भी तो आपकी पार्टी दे रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ भूपेंद्र जी और आप मतलब एक तरह से पूरा इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, और बाकी नेता नाराजगी की वजह से इतना एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपको लगता है जस खट्टर साहब ने बीच में बोल दिया कि शैलजा जी को हम बीजेपी में उनका आमंत्रण है, तो मौका भी तो कांग्रेस ही दे रही है ना इस तरीके का? बीजेपी देखिए, सारे ही एक्टिव हैं, सारे एक्टिव हैं। जिसको जहाँ जहाँ जाना होगा वो जाएगा। चुनाव में जो उम्मीदवार जिसको बुलाएगा वो वहाँ पे जाएगा, जो भी लीडर्स है, और सभी अपने अपना योगदान देंगे। और ये नैरेटिव बीजेपी का आईटी सेल का नैरेटिव है। ये बीजेपी के आईटी सेल का क्योंकि बीजेपी 10 साल के बाद भी अपना कोई काम नहीं बता पा रही। आप देख रहे हैं बात, बीजेपी 10 साल के बाद भी कांग्रेस को निशाने पे ले रही है, हुड्डा साहब को निशाने पे ले रही है, और अपना एक भी काम नहीं बता पा रहे 10 साल के बाद भी। बीजेपी के चाहे केंद्रीय नेता हैं, चाहे प्रदेश नेता है, प्रदेश नेताओं ने तो छोड़ ही दी, हथियार डाल दिए। बीजेपी का चुनाव का सारा अभियान तो केंद्रीय नेतृत्व या तो कश्मीर की बात करता है हरियाणा में आकर, या हुड्डा साहब पे और कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधता है। बाकी तो कुछ कर नहीं रहे। इससे आपको पता चलता है कि धरातल पे क्या परिस्थिति है। 10 साल में कोई बताने लायक काम नहीं है इनके पास। और नैरेटिव, ये अपने भाषणों में जो बोलते हैं, इनका आईटी सेल वही नैरेटिव कर देता है, और वही नैरेटिव ये सोचते हैं। मगर नीचे तो नैरेटिव है कि 10 साल में क्या हुआ, हरियाणा क्यों 10 साल में बर्बाद हुआ। नीचे नैरेटिव ये है, और ये धरातल का नैरेटिव है। और जैसे आपने कहा कि हुड्डा साहब हैं, हमें बाकी लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और हमें पता है, हमें नब्ज़ पता है लोगों की, और लोगों की नब्ज़ ये है कि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, हर आदमी को परेशान कर दिया। मेरे 3 छोटे छोटे आखिरी सवाल हैं सर। एक, क्या आप विल यू रीच आउट, आप शैलजा जी को बोलेंगे आपके साथ हैं, मतलब नॉट विद द सेंट्रल लीडरशिप बट आपके साथ किसी स्टेज पर खड़े दिखाई पड़े, उससे एक आपके वर्कर्स में, वोटर्स में एक मैसेज जाएगा दैट द कांग्रेस इज टुगेदर? कांग्रेस इज टुगेदर। जहाँ जरूरत होगी हम इकट्ठे भी दिखाई देंगे जो है। तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये नैरेटिव आपके का है,
मेरा सिर्फ सवाल है सर, मतलब हाँ ना, मैंने कहा ये सिरसा में मैं घूम रहा था तो लोग ये बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, सभी साथ हैं, जी सभी कैंपेन करेंगे। शैलजा जी भी आ रही हैं सिरसा में 26 तारीख को, तो वो भी अपना टोहाना में आ रही हैं, और परमवीर जी के लिए आ रही हैं, वो एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनके लिए मैं भी होके आया हूँ अभी। जी। तो यही होता है कांग्रेस पार्टी में, और जहाँ जरूरत होगी साथ भी जाएंगे। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बार, अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, सीएम एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, या चाहेंगे कि आप भी हरियाणा की पॉलिटिक्स में, सेंटर में आप एमपी रह चुके हैं, कई बार आपने सेंटर की पॉलिटिक्स की है, अब आप राज्य में भी आना चाहेंगे? देखिए, मैंने बताया, मैं अभी तो मेरे को लोगों ने बड़े बहुमत से लोकसभा में भेजा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में हुई है विपक्ष की, तो इतने बड़े बहुमत से मुझे लोकसभा में भेजा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी सभी लीडर्स के सहयोग से आज एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की बड़ी बहुमत से सरकार बने। व्हाट इज़ दैट बहुमत नंबर? अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हम करीब 10 दिन रह गए हैं, तो वो नंबर क्या है? लास्ट सवाल है वो, कि आपको क्या लग रहा है कि वो कहाँ कांग्रेस पहुंचती आपको फिलहाल दिखाई पड़ रही है? मैं समझता हूँ कि जो आकलन किए जा रहे हैं, अलग अलग आकलन किए जा रहे हैं, उनके अनुसार बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा, और कहीं भी 60 से ऊपर और 90 से नीचे कांग्रेस का आंकड़ा रहेगा। Thank you so much, Mr. Huda, for giving us the time. Mr. Dipendra Huda, thank you, sir. All the best for your campaign. Speaking about quite confidently, the Congress is going to come back, and it's going to be a big majority. Answering all the questions candidly, are already running late for his campaign. Keep following us. We'll get you all the details from the campaign here in Haryana. Ankit Tyagi with Moment, signing out for NDTV.